हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक्चुअली जो मैं आज चैप्टर करवाने वाली हूँ वो है 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने सारे लॉन्ग क्वेश्चंस पे फोकस किया है, तो इसके सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो वो आपको सारी चीजें मिलेंगी। आप नोट डाउन कर सकते हो, कॉपी पेन नोटबुक जो भी है आप अपने पास रखो नोट डाउन करने के लिए, ताकि आपको मतलब ये बहुत हेल्पफुल रहे। चलो वीडियो को बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ विघटन के कारण एवं परिणामों की व्याख्या करो। सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था उसके कारण बताना है और परिणाम बताना है। ठीक है, आ जाओ पहले। सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे? आर्थिक संकट था, उत्पादन में कमी, बेरोजगारी और तकनीकी पिछड़ापन था। ठीक है, राजनीतिक असंतोष फैला हुआ था, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभाव था। गोरबाचेव के सुधार, जो सुधार थे वो और चीजें करना करना था, बट वो व्यवस्था कमजोर हो गई। गैलास गैलासनोस्ट खुलेपन और पैरास्थिर का पुनर्गठन से व्यवस्था और कमजोर हो गई थी, और राष्ट्रवाद का उदय, विभिन्न गणराज्यों ने स्वतंत्रता की मांग की। शीत युद्ध के बाद दबाव में हथियारों की होड़ और व्यवस्था कमजोर हो गई। मतलब हथियारों की होड़ की वजह से लड़ाई झगड़ा तो कुछ नहीं हुई, बट हथियारों की होड़ की वजह से अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई थी। ठीक है, ये कारण थे विघटन के। अब परिणाम क्या निकले कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था, अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया था, शीत युद्ध समाप्त हो गया था, अनेक नए स्वतंत्र देशों का गठन हुआ था, विश्व में एक ध्रुवीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। परिणाम ये सारी चीज निकले। ठीक है, निष्कर्ष ये निकलता है कि सोवियत संघ के विघटन ने विश्व राजनीति की दिशा को बदल के रख दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। शीत युद्ध के कारण एवं उसके प्रभावों का वर्णन करना है। ठीक है, अब कारण क्या था, प्रभाव शीत युद्ध के बताने। ठीक है, कारण देख लेते हैं। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक संघर्ष था, पूंजीवाद और समाजवाद को लेकर, आप लोगों को जैसे पता है। हथियार की होड़ हो गई थी। ठीक है, कारण हथियार का होड़, परमाणु हथियारों का विकास हो गया था, विभिन्न देशों में प्रभाव बढ़ने की प्रतिस्पर्धा, मतलब कंपटीशन शुरू हो गया था कि मैं इससे बढ़िया हूँ, मैं उससे बढ़िया हूँ, मेरा वर्चस्व ज्यादा है, लाइक ऐसे। ठीक है, सैन्य गुट, नाटो और वार्सा पैक्ट। नाटो अमेरिका का था, और वार्सा पैक्ट किसका था? यूएसएसआर का, सोवियत संघ का था। ठीक है, का गठन हुआ। ठीक है, प्रभाव क्या हुआ कि विश्व दो देशों में बट गया। ठीक है, हथियार हथियारों की होड़ तेजी से शुरू हुई, अनेक क्षेत्र युद्ध हुए, गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन वही था जिसमें किसी भी गुट में हमें शामिल नहीं होना। ठीक है, ये वो था आंदोलन, और 1991 में शीत युद्ध समाप्त हो गया था। प्रभाव ये थे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के अंत का विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा? मतलब दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के अंत का विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, देख लेते हैं। अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया था, आपको जैसे पता है। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका बढ़ गई थी, वैश्वीकरण को बढ़ावा मिल गया था, लोकतंत्र और उदारवाद का विस्तार हुआ था, आतंकवाद जैसी नई चुनौतियां सामने आई थी, और बहुध्रुवीय व्यवस्था की और विश्व बढ़ने लग गया था। आप चाहो तो इसे और अच्छे से लिख सकते हो, क्योंकि ऐसे लाइक ये पॉइंट वाइज है, आप इसे विस्तार से लिख सकते हो, लिखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, यूरोपीय संघ की विशेष विशेषताएं एवं महत्व बताइए। जो यूरोपीय संघ है उसकी विशेषता और महत्व बताने। विशेषता पहले गौर कर लेते हैं। 27 सदस्य देश हैं, साझा बाजार है, यूरो मुद्रा है, और यूरोपीय संसद। ठीक है, स्वतंत्र व्यापार और आवागमन है। ये पॉइंट है, आप इसे विश्लेषण करके लिखना। ठीक है, मैंने सारे चैप्टर करवा दिया, नहीं देखे आपने वीडियो देख लो चैप्टर की। ठीक है, महत्व देख लेते हैं। आर्थिक विकास, ठीक है, शांति और सहयोग, विश्व व्यापार में प्रभावशाली भूमिका, मानव अधिकारों का संरक्षण, और वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण शक्तियां। ठीक है, ये इसके महत्व को दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। आसियान के उद्देश्य एवं उपलब्धियों का वर्णन करो। हमें आसियान के बारे में बताना है, उपलब्धियां और उद्देश्य दोनों बताने हैं। उद्देश्य क्या थे? आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए, क्षेत्रीय शांति बनी रहनी चाहिए, संस्कृति विकास होना चाहिए, व्यापार बढ़ना चाहिए, और राजनीतिक सहयोग मिलेगी। ये इसके उद्देश्य थे कि ये हमारे काम है, हम ये करेंगे, ये हमारे उद्देश्य। ठीक है, अब उपलब्धियां क्या रही वो देख लेते हैं। उद्देश्य कुछ इस प्रकार है, देख लेते हैं। आसियान फ्री ट्रेड एरिया, आफ्ता का उपलब्धियां, मतलब आफ्ता बनी। ठीक है,
सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ गया, निवेश और व्यापार में वृद्धि हुई, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थिरता आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। स्थापना, उद्देश्य, महत्व स्पष्ट करना। ठीक है, मैंने पॉइंट्स में आंसर दे रखे हैं, आपको मैंने चैप्टर करवा दिए थे, आप एक बार देख लेना वीडियो, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, ब्रिक्स की स्थापना, उद्देश्य, महत्व स्पष्ट करना 2009 में हुई और जो सदस्य हैं देश वो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? आर्थिक सहयोग, विकासशील देशों की आवाज मजबूत करना, वैश्विक संस्थाओं में सुधार लाना और निवेश बढ़ाना। ठीक है, महत्व क्या है? विश्व अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना और न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना करना, वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, ये इसके महत्व थे। हमने क्या कर लिया? स्थापना, सदस्य, उद्देश्य, महत्व, ये दोनों चीजें बता दी। ठीक है, चारों चीजें बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत चीन संबंध की वर्णन करना है। ठीक है, अब उत्तर देख लो, प्रमुख बिंदु है देख लो। 1954 में पंचशील समझौता हुआ, जो 5 चीजों को लेकर समझौता हुआ था, आपको याद हो मैंने पढ़ाया था। हिंदी चीन भाई भाई का नारा बहुत फेमस हुआ था। 1962 का भारत चीन युद्ध हुआ था, सीमा विवाद को लेकर सीमा विवाद हुआ था। व्यापार में वृद्धि हुई, ब्रिक्स एवं एससीओ में सहयोग बढ़ा। ठीक है, और निष्कर्ष पे देख लेते हैं। मतभेदों के बावजूद दोनों देश सहयोग बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मतभेद हैं बट सहयोग करते रहते, सहयोग बढ़ाने का प्रयास करते रहते। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान संबंध की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो प्रमुख समस्या क्या है? कश्मीर विवाद, आतंकवाद और सीमा संघर्ष, जल विवाद और विश्वास की कमी, क्योंकि हमें पाकिस्तान में बिल्कुल भी भरोसा नहीं और पाकिस्तान को शायद हमें भरोसा नहीं। तो सुधार के उपाय, सुधार की क्या? वार्ता से ला तो बहुत बात से नहीं मानते। व्यापार हम उन लोगों से कर नहीं सकते क्योंकि उनका तो भाई हो गया भाई। संस्कृति आदान प्रदान नहीं हो सकता। आतंकवाद पर नियंत्रण उन लोगों से वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, भारत अमेरिका संबंधों की विकास का वर्णन करना है। भारत और अमेरिका प्रमुख क्षेत्र रक्षा, मतलब रक्षा सहयोग। ठीक है, क्योंकि अमेरिका भाई है, उसका वर्चस्व है बढ़िया, मतलब मजबूत है। ठीक है, ऐसा तो प्रमुख क्षेत्र रक्षा सहयोग, व्यापार, विज्ञान एवं तकनीकी, शिक्षा, ऊर्जा, यू QUAD में सहयोग, ये सारे प्रमुख क्षेत्र आते हैं जो अमेरिका और भारत के संबंध होने पे अच्छे होने पे कई हद तक मिलते हैं, बट मुझे इससे कोई खास वो नहीं है। ठीक है, महत्व देख लेते हैं। रणनीति साझेदारी, ठीक है, निवेश में वृद्धि, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा की पारंपरिक एवं अपारंपरिक अवधारणाओं में अंतर बताओ। पारंपरिक सुरक्षा क्या है? सैन्य सुरक्षा युद्ध पर आधारित होती है। ठीक है, और सीमा सुरक्षा सैन्य मुख्य साधन। ठीक है, अब अपारंपरिक में क्या होता है? ये मानव सुरक्षा होती है, ये सैन्य सुरक्षा होती है, ये मानव सुरक्षा होती है। ये युद्ध पर आधारित होती है, ये स्वास्थ्य, पर्यावरण और आतंकवाद पे आधारित होती है। ये सीमा सुरक्षा पे मतलब रहती है, और ये खाद्य जल सुरक्षा पे रहती है। सैन्य मुख्य साधन होते हैं, इसका अंतरराष्ट्रीय सहयोग होता है। ठीक है, मानव सुरक्षा क्या है, इसकी विशेषताएं बतानी है। देख लेते हैं क्या है मानव सुरक्षा और अधिकारों की सुरक्षा को मानव सुरक्षा कहते हैं। ठीक है, विशेषताएं क्या है? विशेषताएं देख लेते हैं। आर्थिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा और राजनीतिक सुरक्षा। महत्व है कि मानव सुरक्षा से व्यक्ति का समग्र विकास संभव होता है, बट मुझे यहाँ से ऐसा कोई, भारत में ऐसे कोई मेरे को नहीं लगता कि किसी चीज की सम्मान और किसी चीज की सुरक्षा है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भूमिका का वर्णन करना है। क्वेश्चन ये है, आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेती हूँ। पर्यावरण संरक्षण में अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भूमिका का वर्णन करना है। ठीक है, अब भूमिका प्रमुख जो संगठन है वो देख लेते क्या क्या है। तो देख लेते हैं इसका आंसर देख लेते हैं। प्रमुख संगठन संयुक्त राष्ट्र, जो संगठन है, प्रमुख संगठन है जो पर्यावरण संरक्षण में मतलब भूमिका निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र, यूएनईपी, IPCC और WWF।
ठीक है। भूमिका क्या रहती है इनकी कि पर्यावरण संरक्षण करते हैं, जलवायु परिवर्तन पर शोध, देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का काम करते हैं, जागरूकता फैलाते हैं और वैश्विक सम्मेलन आयोजित करना इनका ये कार्य रहता है, उद्देश्य रहता है, भूमिका रहती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन की समस्या एवं समाधान के बारे में बात मतलब बताइए। समस्या क्या क्या है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि है, बाढ़ है, सूखा है, हिम नदी का पिघलना है और समुद्र स्तर बढ़ना है। ठीक है। अब समाधान क्या हो सकता है? वृक्षारोपण हो सकता है। फर्स्ट, सबसे पहला वृक्षारोपण, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। ठीक है। और प्रदूषण नियंत्रण करें, नवीनीकरण ऊर्जा, कार्बन उत्सर्जन कम करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ये सारे समाधान है। ठीक है। वैश्वीकरण के आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक प्रभावों की व्याख्या कीजिए। ठीक है। आर्थिक प्रभाव जो है वो व्यापार बढ़ा, विदेशी निवेश 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 एक बेनिफिट है, रोजगार का अवसर मिला है, मुझे नहीं पता ये किसको मिल रहा है, प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, कंपटीशन तो भाई बढ़ी है। ठीक है। राजनीतिक प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, वैश्विक समस्याओं का प्रभाव बढ़ा है और लोकतंत्र का विस्तार हुआ है। आई डोंट नो कैसे। सांस्कृतिक प्रभाव, संस्कृति का आदान प्रदान हुआ है, हाँ ये मैं मान सकती हूँ, आधुनिक जीवन शैली हुई है और स्थानीय संस्कृति पर प्रभाव पड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की भूमिका और आलोचनाएं दोनों बतानी है। भूमिका क्या रही है इसकी कि विश्व व्यापार को बढ़ावा देना, व्यापारिक विवादों का समाधान और मुक्त व्यापार को प्रोत्साहन करना, व्यापार नियम बनाना, इनका ये काम रहता है और इनकी ये भूमिका। ठीक है। आलोचना क्या है, कमियां सीमाएं क्या है, ये देख लेते हैं। आलोचना का मतलब कमियां सीमाएं दोनों होती है, अगर कमियां सीमा पूछिए तो कंफ्यूज नहीं होना है, आलोचना ही बतानी है कि आलोचना क्या है। विकसित देशों का अधिक प्रभाव, विकसित देशों के हितों की उपेक्षा। ठीक है। कृषि क्षेत्र का नुकसान, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का लाभ। डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार के लिए महत्वपूर्ण संस्था है लेकिन इसमें सुधार की आवश्यकता है। ठीक है। ये पार्ट होता है खत्म। नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं और क्वेश्चंस करवाऊंगी, तो बाकी बने रहे साथ में। अब बी हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मिलते हैं, बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।